सभी प्रिय भैया बहनों का आज की इस क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान भाग रसायन विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और हम आज बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की, क्योंकि पाठ लगभग बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की पाठ बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है और जितना सिलेबस में है उतना हमने किया हुआ है। हालांकि बहुत सारी एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी और बुक्स में मिल जाती हैं जिसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो आपसे पूछी जानी नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट ज्यादा प्रश्न है तो उनको हम पहले कर लेंगे, और थोड़ा जो कम इम्पोर्टेंट है उनका भी हम अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि पेपर देखने के बाद ही पता चलता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ है। तो देखिए, इसमें एक बात समझ लीजिए, चूने का पत्थर हो या संगमरमर का पत्थर हो, आप इसका सूत्र जो है CaCO3 लिखेंगे। और ये जो टूटता है तो ये CaO और प्लस CO2, इस अभिक्रिया को हम लोगों ने देखा है, तो इसमें टूटता है CaO और CO2। और इस प्रश्न को हमें सही से समझ लेना है कि प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ क्या है। तो ठोस पदार्थ ये है और ये CO2 क्या है, ये गैस है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसमें दोनों दिए हुए हैं विकल्प में, CaO भी CO2 भी, लेकिन सही आंसर जो है वो ठोस पूछा गया है तो CaO ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो पहले का यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 18 लिखा हुआ है तो इसका A सही है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को पढ़ा भी है। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, देखिए, कोई पदार्थ अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद बन रहा है। और ये अभिकारक जो है उत्पाद में बदल सके, ठीक है, अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक है किसमें बना, उत्पाद में, और इस उत्पाद से पुनः क्या बन सके, अभिकारक प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए कि भौतिक परिवर्तन हुआ है। एक दूसरे में चेंज हो जाने चाहिए। और अगर अभिक्रिया हो गई, उत्पाद बन गया, R पर रिएक्टेंट माने अभिकारक, P पर प्रोडक्ट माने उत्पाद। अगर अभिकारक से क्या बन गया, उत्पाद बन गया, और फिर वो क्या करे, इसमें अभिकारक में पुनः ना परिवर्तित हो पाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया है। और अगर इसी में बदल जाए अगर अभिकारक जो है इस एक दूसरे में परिवर्तित हो जाए, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से अभिकारक बन जाए, तो वह क्या होगा, तो वह होगा भौतिक परिवर्तन, और ये होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले दिया हुआ है बर्फ गलने पर जल बनना। अब जैसे बर्फ गलने पर जल बनना, आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि बर्फ अगर गलती है, बर्फ जो है अगर गलती है तो वो किसमें बदल जाती है, जल में बदल जाती है। और जल भी तो भाई गर्भ किसमें बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो एक दूसरे में बदल रहे हैं ये, तो फिर परिवर्तन कौन सा हो गया, भौतिक हो गया। जल में चीनी का विलय होना, अब जल में जो है ये क्या विलय कर रहे हैं, चीनी विलय को मिला रहे हैं चीनी को, तो चीनी से क्या बनेगा, इसमें विलयन बन गया।
ठीक है, अब हम लोगों ने ये विलयन बनाया तो इससे पुनः ये चीजें प्राप्त की जा सकती है, इनका पृथक्करण करके जल अलग किया जा सकता है, चीनी भी अलग की जा सकती है। तो ये भी एक भौतिक भौतिक परिवर्तन है। अब बल्ब का जलना, बल्ब जैसे जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, और तो वो चमक रहा होगा, ठीक है, और बाद में बंद कर देंगे फिर वैसे वही बल्ब जैसा था आपका प्राप्त हो जाएगा, तो भी वो भी भौतिक परिवर्तन में ही है। कौन सा नहीं है? अभी एक और बचा हुआ, बीज का उगना। अब आप सोचिए कि बीज है और उससे उगकर पौधा बन गया, तो क्या पुनः पौधा बीज में बदल पाएगा? तो नहीं बदल पाएगा। तो ये किसमें हो गया है? ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी भौतिक परिवर्तन हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा गया है कि है पूछा गया है। तो इस प्रकार से डी वाला आंसर सही है। चलिए, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये AgCl होता है, ठीक है। तो AgCl को हम इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब AgCl यानी कि ये विकल्प डी सही हो जाएगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब देखिए, Fe2O3 था, Fe हटके क्या लग गया, यहाँ पे Al लग गया है, तो Al ने Fe को हटा दिया है। तो ये काम कहाँ होता था? ये काम होता था विस्थापन अभिक्रिया में। वियोजन में तो टूटना है, दो एक यौगिक होगा, दो भागों में टूट जाएगा। संयोजन में दो जोड़ना होता है। द्विविस्थापन में आपस में तत्व बदल जाते हैं। तो विस्थापन यहाँ पे हो रहा है, इसने इसको हटा दिया है, विस्थापन कर दिया है, किसी तत्व के द्वारा दूसरे परमाणु तत्व को हटा देना, वही विस्थापन हो गया। तो ये सी वाला सही है। रासायनिक समीकरण इसमें देखिए जरा, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बना है? BaSO4 प्लस 2HCl। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा अभिक्रिया यहाँ पे दे दी गई है, आ गई है, तो इसको प्रश्न को करा देते हैं। इसमें ना तो योगात्मक है ना ही निराकरण अभिक्रिया है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो इसको थोड़ा देख लें। लेकिन ये हमारे ख्याल से थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हमें लग रहा है, तो आने वाली नहीं है। फिर भी ये सामने आई है तो कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे 23 नंबर की। सही से एक बार देख लें, ठीक। 23 नंबर पे देखेंगे, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र में ध्यान रखना है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट तो PbNO3 का होल ट्वाइज, और इन्होंने PbNO3 भी दिया हुआ है। तो इसी में थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन है, बाकी किसी में है नहीं। तो ये प्रश्न आया हुआ है 2022 में, और NO3 का होल ट्वाइस जहाँ लगा है तो वो विकल्प सही होगा, इसका हमें ध्यान रख लेना चाहिए। और बाकी NO2 का भी होल ट्वाइस दिया हुआ है, NO3 का भी NO3 दिया हुआ है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये वाला विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? भैया MCl2 है, ठीक है। कोई प्रश्न है इस तरीके से देख ले जरा, MCl2 है, ठीक है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? यानी कि ऑक्साइड आपको लगाना है, ऑक्साइड आपको लगाना है, तो यहाँ पे उसका सूत्र क्या होगा? MO होगा या MO2 होगा? क्या दिमाग में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्साइड में बदलेंगे तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा, MO सही हो जाएगा। हालांकि इसके लिए थोड़ी अभ्यास की जरूरत रहती है, तभी ये प्रश्न आपको थोड़ा अभ्यास करेंगे तो सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्साइड में बदलेंगे तो MO ये सही हो जाएगा।
जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, आयनों का विनिमय किसमें होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। तो ये ध्यान रखना है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में जला रहे हो, C+O2 हमने लिखा था, CO2 बन रही थी, किसमें बन रही थी? संयोजन अभिक्रिया, दोनों जुड़ रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? जब एक उत्पाद बनता है तो संयोजन अभिक्रिया हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। Zn नेक्स्ट है, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो संयोजन है नहीं, दोनों जुड़ तो रहे नहीं है, ठीक है, वियोजन भी नहीं हो रहा, दोनों टूट भी नहीं रहे, तो विस्थापन में अदला बदली होती है वो भी नहीं हो रहा है। ये Zn क्या कर रहा है? इसको हटा दे रहा है, यानी कि विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन एक ही बात होती है, तो यहाँ पे विस्थापन हुआ है, Zn ने H2 को हटाया है, तो ये विस्थापन भी वाला सही है। चलिए एक प्रश्न ये भी आया हुआ है, तो इधर है ये, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देख लीजिए, Fe2O3 प्लस 2Al, यानी कि यहाँ पे Al ने Fe को हटा दिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? हटाने का काम कहाँ होता है? विस्थापन में होता है। वियोजन का काम टूटना, जहाँ टूटना होता है, अलग होना होता है, वहां होता है। तो विस्थापन में अदला बदली होती है। संयोजन में क्या होता है? जुड़ जाते हैं आपस में, तो वहां पे क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होती है। चलिए कुछ और प्रश्नों को ले लेते हैं ताकि अच्छा अभ्यास हमारा हो जाए। अब हम इधर देखते हैं, कुछ प्रश्न ये हैं जो इम्पोर्टेंट थे हमारे अनुसार, तो उनको हमने थोड़ा पहले लिया है, और जो कम इम्पोर्टेंट है तो उस अनुसार से हमने बाद में ले रहे हैं। अब कौन सा प्रश्न आ जाए तो ये तो कहना बहुत ही मुश्किल रहता है, परंतु जो अनुभव कहता है उस अनुसार हम काम कर रहे हैं। चलिए ठीक, अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी विक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है? उत्क्रमणीय विक्रिया के लिए चिन्ह जो लगा होता है, पहचान इसकी बता देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ हेड है, तो वो उत्क्रमणीय विक्रिया को प्रदर्शन कर रहा है। अब इसको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये एक सिंगल हेड वाला एरो है, तो ये अनुत्क्रमणीय विक्रिया है, ठीक है, ये क्या है? अनुत्क्रमणीय विक्रिया है। लेकिन ये देखा गया है कि इसके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे थोड़ा कर दिया है, उत्क्रमणीय विक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ पे एरो लगा करके, ठीक है। और क्योंकि एरो से क्या हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चल गया है कि ये विक्रिया कौन सी है, उत्क्रमणीय नहीं है, एक दिशा में है, वो अनुत्क्रमणीय विक्रिया। डी वाला सही है, यहाँ सी लगा हुआ है, ये गलत है, तो डी वाला ये रहेगा, इस बात का सही ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो उभय अपघटन अभिक्रिया ये फालतू की अभिक्रिया है, तो इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, और इसको हमारे ख्याल से देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है, सामने आई है तो, लेकिन 11वें प्रश्न है, और इसका पहला जो विकल्प सही हो जाएगा NH4Cl जो है NH3 प्लस HCl। अपघटन का मतलब टूटने का काम है, तो यहाँ पे एक यौगिक है, ये दो भागों में टूट रहा है, बाकी तो सब हर जगह ऐसा नहीं हो रहा, आपस में बदला बदली हो रही है, तो इस हिसाब से हम पहले वाले को टिक कर देंगे, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को लगाकर समझ सकते हैं। CH4 विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह क्या दिखाता है? प्रतिस्थापन को दिखाता है। निम्न में से ऊष्माशोषी विक्रिया है, तो ये ध्यान रखेंगे PCl5, ये क्या है? PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में टूट रहा है, ठीक है, और तो यही इसी को ध्यान रखेंगे। H+O2 है, ये तो अभिक्रिया ऊष्मा निकालता है, ये भी निकलेगी, ये भी निकलेगी, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है वो PCl5 वाला, ये इसको ध्यान रखना है आपको। और जंग का रासायनिक सूत्र है, तो जंग का सूत्र हमें ध्यान रखना चाहिए, ये है सी वाला विकल्प सही है, ठीक है, तो Fe2O3.XH2O, ठीक है, इसको ध्यान रखना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु से संचारित नहीं होती है? तो कहने का मतलब नमी में आने पर किसका संचारण नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कौन सी? लोहा भी होता है, चांदी भी होती है, तांबा भी होता है, सोना नहीं होता है। तो सोना नहीं होता है, डी वाला सही होगा। संघवर्धक का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ये ध्यान रखें। आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक गैस है, तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन समीकरणों को किया है और एक दो कुछ प्रश्न और भी दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये है, तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 पे लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का उल्टा, ये हो चुका है। तो जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात है 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सूत्र हम लोग जानते हैं H2O होता है। ठीक है, H2O होता है, यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन 2:1, तो ये इसका रहेगा। अब इसके बाद तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो ये है हीलियम अथवा नाइट्रोजन, ये वाला विकल्प सही है। और ये इसके बाद ये प्रश्न आया हुआ है, तो वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाती है? तो यही संचारण कहलाती है, डी वाला सही है। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? तो ये सही है, सोडियम क्लोराइड और NaCl प्लस ये Cu, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम जो है हट जाएगा और कॉपर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका विकल्प सही है। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे, देखिए इस विकल्प को आप देख सकते हैं कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा समय नहीं लेंगे, NaCl जो है और कॉपर धातु है, तो NaCl और प्लस Cu है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगा कि यहाँ पे CuCl बन जाएगा और Na इधर आ जाएगा, तो इसने इसका स्थान ले लिया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई है, तो ये सही हो गया। अब 7 नंबर पे प्रश्न है। 7 नंबर पे, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये भी वही बात है। ठीक है, इस अभिक्रिया को भी देख लीजिए, इस अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट का मतलब है CuSO4 विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं, यानी कि Fe डालते हैं, तो कॉपर फेरस सल्फेट बनता है। क्या बनता है? कॉपर बनता है व फेरस सल्फेट बनता है, यानी कि FeSO4 बनता है और प्लस कॉपर बनता है। तो यानी कि इसने इसको हटाया है, तो क्या मतलब हुआ है? तो मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे हटाने का काम प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है, ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl गैस बनती है, जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए यह अभिक्रिया, जैसे इसमें क्या होता है, NH3 प्लस HCl गैस बनती है, ठंडा करके क्या बनाती है? अमोनियम क्लोराइड बनाती है। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है भैया, और इसीलिए ये अभिक्रिया जो होती है उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसको यहाँ पे हम एक पेज ले लेते हैं और उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं इस सादा पेज को एक, और NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बन रहा है। ठीक है, तो NH4Cl बन गया, क्या बचा? H2 बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलेगी? प्लस ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है,
ये ऊष्मा निकलती है, ये H2 निकलता है, तो ये बाहर निकल जाती है, गैस है ना, तो यानी कि ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमने थोड़ा बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया आज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।